मेरी बेटी से सच बता दीजिए बात क्या। हाँ पिताजी, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? उदासी का कारण क्या है? राखी, कहिए पिताजी। अगर तुम जानना चाहती हो तो ध्यान से सुनो बेटी। क्या बताऊं तुम्हें बेटी राखी मेरी, क्या अपने दिल में यही सोचा करता हूँ कि कब मैं तेरे हाथ पीले कर दूं और तुमसे छुटकारा पा जाऊं। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। अगर आप मेरी शादी कर देंगे तो आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा, और इसलिए मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी पिताजी। कन्या एक पराया धन होती है, आज नहीं तो कल तुझे जाना ही होगा। परंतु राखी, आज हमारे दिल में अचानक एक उमंग पैदा हुई। इस समय प्रयागराज संगम में माघ का मेला चल रहा है और मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि मैं प्रयागराज संगम जाऊं और माघ का मेला घूम कर आऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। राम सिंह, हुजूर, क्या कहना चाहता है? अगर आपकी इजाजत हो तो आपके साथ माघ मेला देखने मैं भी चलना चाहता हूँ। राम सिंह, काश अगर तेरी भी हार्दिक इच्छा है हाँ। तो मैं चल रहा हूँ और तैयारी बनाकर तुरंत आओ। क्यों नहीं महाराज? राखी, जब तक मैं माघ मेले से वापस न आऊं तुम राजमहलों में रहोगी, राजमहलों से अपने कदम बाहर नहीं निकालोगी। राम सिंह, मैं चल रहा हूँ, तैयारी बनाकर तुरंत आओ। चलिए महाराज। और राम सिंह, आप भी जा रहे हैं मेला देखने? अरे भाई, अब इजाजत मिल गई तो मेला देखकर जावे कर। और सबसे पहले ये बताइए, मेला देखने आप जा रहे हैं और मेले से हमारे लिए क्या लेकर आओगे? देखो, हम मेला जा रहे है, हुआ हमका जो बढ़िया बढ़िया चीज दिखाई, खाए पिए के, पहने ओढ़े के, हम सब लेते हुए। अरे तुम भी बताइए। अब का बताए के जाई? अब हर कह देव की दिद्दत तुम्हें बड़े यह चीज लौबे और मान लियो मेला मिलबे न करे तो ये कहो कि लग नहीं आ। चलो ठीक है, आप जाइए मेला देखने और अच्छी से अच्छी सामान लेकर आना। ठीक, ओके, बाय बाय, टाटा। जी छोटू कहाँ है? बुला छोटू को। जय हिंद सर। छोटू और पाल जी, डाकू संग्राम सिंह यूनान से आकर अपने हिंदुस्तान को लूट रहा है। न जाने कितनी बस्ती को लूट लिया है
और न जाने कितने सैनिकों को मार गिराया है। इसलिए छोटू और पाल जी, हमें डाकू संग्राम सिंह जिंदा चाहिए। संग्राम से हमारी मुलाकात हो गई ना, इतनी गोली मारूंगा सारे चोर के, खोखा बिनोए लखपति हो जाएंगे। क्या करोगे? गोली ढिचके आओ, ढिचके आओ। पैंट कहाँ तुम्हारी? संग्राम सिंह को गोली मारोगे? पैंट नहीं संभलती, संग्राम सिंह को गोली मारेगा। मैं चल रहा हूँ और तुम लोग फौरन आओ। वो चोर को पकड़े जाए थे, अगर वो चोर से हमारी मुलाकात हो गई ना, इतनी गोली मारूंगा सारे चोर के, डॉक्टर पोस्टमार्टम बाद ये नहीं पता लगा पाएगा किसी ने गोली मारा, मगबत्ती का छत्ता है। कहना है कफन न डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की। कफन न डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की। न दफनाओ मेरी लाश को यारो, उम्मीद है वे किसी के आ जाने की। कहना है ये देश मेरा राम है, ये देश मेरा राम है, मैं इसका हनुमान हूँ। सीना चीर कर देखो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। ये तो फिल्मी दुनिया बॉम्बे में टाइटल रहा, लेकिन मेरा टाइटल क्या है? मेरे देश की पोकरी, मेरे देश की पोकरी, खाए पुदीना हगे हसोवा मेथी। मेरे देश की पोकरी। हम लोगों ने बॉर्डर के सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। क्यों नहीं सरदार? सामने देख रहा है, एक बस्ती नजर आ रही है, उसमें सुनो मेरी बात को। बोले सरदार। तो लूट लो सारी बस्ती, तेरे साथ लूट लो सारी बस्ती। मेरे साथियों, अपने वतन को बधा दीजिए, मार दे बॉर्डर को सारे सैनिक अभी अपने दिल में चराना रहम कीजिए। सारी बस्ती लूट लो। संग्राम सिंह संग्राम सिंह आज चुना यहाँ से न जाता हूँ, जान से निकला आज वापस यहाँ से। प्रताप सिंह, मैं जानता था उदय से तुझे जरूर भेजेगा। प्रताप सिंह देख, बॉर्डर के सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। इधर सुन मेरी बात को, तो खैर ये चाहते काजे सेनापति, खैरियत चाहते। सेनापति फौज अपनी यहाँ से हटा लीजिए, वरना बेमौत मारू का प्रण कर चुका, जीना दुश्वार होगा तुम्हारे लिए। ये विवाद नहीं है, ये
ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान की पुलिस है और मैंने भी कसम खाया है। मैंने पहना जबर भी कसम खाई है। कसम खाई है देश के वास्ते जान कुर्बान हूँ। मैंने खाया नमक अपने सम्राट का, सेनापति जंग का। लगा युवा का झंडा लो इस मुल्क में, लगा युवा। और इस मुल्क में ताकि संग्राम सिंह अब हुकूमत करे, जाके कह दे अभी अपने सम्राट से तब और ताज मेरे हवाले करे। मेरे मरने पे आए मार जाओगे मान सम्मान और संग्राम सिंह बचना। संग्राम सिंह घायल हो चुका है, आज साले गिरफ्तार कर लो। नहीं पड़ेगी। संभाल संग्राम सिंह, मैंने क्या कहा था कि ये यूनान नहीं है, ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान की पुलिस है। छठुआ अबे साले बदमूस हम लोगों को धमकी देता है, ज्यादा बोलियो भोसड़ी गोली मार दे। अब हम लोग बेटा मेला देखने की तैयारी बना चुके। तैयारी तो हो गई है और महेश से काफी दूर भी निकल आए हैं और अभी तक साला छोटुआ नहीं आया। आता होगा। अरे वो साला हमेशा लेट हो जाता है, ना जाने साला। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे।
टंग टंग टिंग टंग। हट साले, पहले बताओ, अबे छतरी बाहर कर साले। 1 घंटे साले जब पहले कहा था तैयारी करने के लिए तो कहाँ मर गए थे साले। अरे आप जानो तो राजा साहब की ड्यूटी करा जात है। हाँ, अब राजा साहब पता नहीं कहाँ आदेश कर दिए, कहाँ जाए पर जाए। इसका मतलब कहीं इमरजेंसी ड्यूटी में गया था। लेकिन छोड़ुआ, जहाँ पर अबे छतरी बाहर करो साले, ना धूप न बरसात, साले छतरी लगाए हुए। छोड़ुआ, जहाँ पर हम लोग मेला देखने जा रहे हैं वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है बहुत बड़ा। और लाखों की संख्या में दुकानें हैं। लेकिन जब हम लोग मेले में पहुंचेंगे तो मेले में क्या खाएंगे? अरे मेला में हर तरह की दुकानें रहती हैं। अरे बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। मेला में चाहे लड्डू खा लियो, हाँ मेला में चाहे लड्डू खा लियो, हाँ चाहे पेड़ा खा लियो, हाँ चाहे जलेबी खा लियो, हाँ। चाहे ये तीनों खा लियो। कौन तीनों? वही जो मेला में बिका करत। अभी जो 3 चीज बता रहे हो। मेला में चाहे केला खा लियो, हाँ, चाहे अंगूर खा लियो, चाहे अनार खा लियो, हाँ। और चाहे ये तीनों खा लियो। कौन तीनों? वही जो मेला में बिका करत। अभी जो 3 चीज बता रहे हो। मेला में चाहे चाट खा लियो, हाँ, चाहे फुलक्का खा लियो, चाहे बर्गर खा लियो, और चाहे ये तीनों खा लियो। अब पीछे खाओ जा साले तुम बेटे क्या खाओगी? चाचा जी, आप गुजरते हैं, मैं रसगुल्ले का शौकीन हूँ। क्या? अगर मेले में जाऊंगा तो रसगुल्ले खाऊंगा। नहीं छोड़ो, राजकुमार तो रसगुल्ला खाएंगे, तू क्या खाएगा? हम आप क्या खाइए? और तू तो जानता है कि मैं कहीं जाता हूँ तो चाय बनवा करके पीता हूँ। जब यहाँ से मेला हटेंगे, मेला में मौसमी चीज खाएंगे। मौसमी चीज? मौसमी चीज, तागरवा चीज, रंगवा चीज। ये कौन चीज है? मौसमी चीज, तागरवा चीज, रंगवा चीज। अबे ये कौन चीज है? यहाँ से जब मेला हटेंगे, मेला में अंडा खाएंगे। अबे इतने बड़े मेला में तुमको साले अंडे की दुकान नजर आती है? हमको अंडा जानो काहे पसंद है। हाँ, एक तो वह सफेद सफेद रहत है, हाँ। कोई कब फोड़ा जाए तो फुसफुसौआ दाल निकले। चलो जिसकी जो पसंद होगी वो खाएगा। अब आओ मेला देखने के लिए प्रस्थान करते हैं। राम सिंह, कहाँ? देखो प्रयागराज संगम में कितना बड़ा माघ का मेला लगा हुआ। बहुत बड़ा मेला लगा है। एक ऐसी सब हलवाई के दुकान है, इधर सब मुतास खाना है। अरे बेवकूफ कहेगा, विकास खाना बोलो। हाँ, अरे बड़का झूला। राम सिंह, ये मेला है। हाँ, मेले में हर तरह की दुकानें नजर आएंगी हाँ, और तरह तरह के झूले भी नजर आएंगे। एक बात ये बताओ, हाँ। मेले में खाएगा क्या? अरे महाराज, जानत को हम मेला जाए तो हमका ज्यादा कुछ नहीं पसंद, खाली एक ही चीज पसंद है। कौन सी चीज? वह निबुर्ची। निबुर्ची, अरे उसे मिर्ची बोलते हैं। हाँ, वही का खवा दियो और जो बड़कवा झूला झूला दियो बस। राम सिंह, हाँ, तुम घबराओ नहीं, हाँ। मैं तुम्हें मिर्चियाँ भी खिलाऊंगा और वो जो सामने बड़ा वाला झूला है, हाँ, बड़ा वाला, बड़ा झूले वाला। में झूला भी दूंगा। ठीक है। साले अंधे होके चल रहे हो क्यों? दिखाई नहीं दे रहा साले? चाचा जी, बेटा, मेला यहाँ से कितनी दूर है? अब हम लोग काफी दूर आ गए हैं, लेकिन आगे चलो तो बताएंगे कितनी दूर है। चलिए, चलिए। आया। मर जाओ साले, अंधे के साले चल रहे हो।
चाचा जी, क्या बात बेटा? यहाँ से कितनी दूर है मेला? अरे वो सामने देखो जो जंगल दिखाई दे रहा है, जंगल को पार करेंगे मेला मिल जाएगा। अब आया ऊपर इधर चले परी, वो मेला जंगल के उस पार लगता है। वहाँ निहाद है सरग नरक के डाहा पाही और कुकुर मरिगा सारा वजही। ये क्या हुआ? अरे भुखाए गए। अरे तो सुबह कुछ लाए होगी नहीं लाए? इमा सेतुआ लान है। सेतुआ? सेतुआ का बूढ़ बुजुर्ग लोग ज्यादा पसंद करते। अबे तो साले हम बूढ़ बुजुर्ग है क्या? अरे हम तो हन। तो चल वही रास्ते में खा लेना। मर जा साले, अंधे हो गए साले, चल रहे हो। चाचा अब यहाँ से मेला कितनी दूर है? अब हम लोग बेटा बीचों बीच जंगल में आ चुके हैं। चाचा जी, मैं चल नहीं सकता हूँ। क्यों? मैं बहुत थक चुका हूँ। आप उसे चला जाता है। अरे चलते चलते थक गया, डूब रहा अब सूर है। अरे चचा मंत्री बताओ, मेला कितनी दूर है? चाचा जी, इस रास्ते से